Hello students. Hello friends. Once again 10 sentences are before you on the screen with some error. So come let us find out the errors. Friends, first sentence है she listened their talk and read the books they talked about. She listened their talk. कोई फीमेल है, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, उनकी बातों को उसने सुना एंड रेड द बुक्स, और उसने वो किताबें पढ़ी. दे टॉक्ड अबाउट, जिन बुक्स के बारे में वो जो व्यक्ति थे उस फीमेल के सामने वो बातें कर रहे थे. तो फर्स्ट नो द हिंदी ऑफ दिस सेंटेंस. जो भी लड़की है या महिला है, उस फीमेल ने कुछ लोगों की बातें सुनी और वो लोग कुछ बुक्स की बातें कर रहे थे, उन किताबों को भी उसने पढ़ा. दे टॉक्ड अबाउट. तो इसकी हिंदी है कि उस फीमेल ने कुछ लोगों की बातें सुनी. वो बातें किस बारे में थी? बुक्स के बारे में. तो जिन बुक्स के बारे में उन्होंने बात करी, उन बुक्स को भी पढ़ा उसने और उनकी बातों को भी सुना. फ्रेंड्स, इसमें मिस्टेक ये है कि शी लिसन, लिसन के बाद यहाँ पर हमें टू शब्द भरना है. Right, we have to insert to just after listen because listen always follows preposition to. तो listen के बाद हमेशा to आता है. अपन कहते हैं ना मुझे सुनो, तो अपन क्या बोलते हैं? listen to me. तो listen के बाद to अपन लगाते ही हैं, तो listen शब्द के बाद हमेशा to आएगा. तो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर listen के बाद to छूटा हुआ है. So we have to insert to. Now the sentence is correct. Move to the second one. Most men deceive their wives ऑल द टाइम्स. अधिकतर मर्द अपनी वाइफ्स को धोखा देते हैं. राइट. स्टैटिक सेज, आंकड़े कहते हैं. वंस अगेन, अधिकतर मेल्स या अधिकतर मर्द डिसीव देयर वाइफ्स, अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं. ऑल द टाइम, स्टैटिक सेज, आंकड़े कहते हैं. अब आंकड़े प्लूरल है. ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और सब्जेक्ट जो आ रहा है ये सेंटेंस अपने आप में छोटा सा सेंटेंस है. राइट. एक सेंटेंस यहाँ खत्म हो जाता है. मोस्ट मैन डिसीव देयर वाइव्स ऑल द टाइम. एक सेंटेंस यहाँ खत्म होता है. दूसरा सेंटेंस क्या है? स्टैटिक सेज, आंकड़े कहते हैं. नाउ स्टैटिक्स वर्ड जो है ये प्लूरल है. ठीक है. और प्लूरल के साथ जैसा कि आप जानते हो एस नहीं आता है, तो हम यहाँ से एस को हटा देंगे. करेक्ट. क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर सिंपल सेंटेंस है और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगता है. तो वी हैव टू रिमूव एस फ्रॉम दिस सेंटेंस एज द सब्जेक्ट इज प्लूरल. राइट. मोस्ट मैन डिसीव देयर वाइव्स ऑल द टाइम, स्टैटिक सेज. सो स्टैटिक itself is a plural subject. Just because of that we have to remove s from says. Yes, come to the next. None of the two leaders was hurt by the stones pelted at them. None of the two leaders कहता है दो लीडर्स से, दो नेता हैं, दो नेता थे. None of the two leaders was hurt, दो नेताओं में से किसी को भी चोट नहीं पहुंची. by the stones, उन स्टोन्स के द्वारा. pelted at them, pelt का मतलब होता है फेंकना, जो कि उन पे फेंके गए थे. ये pelted at them पैसिव सेंटेंस है, फेंके गए थे. वंस अगेन, नन ऑफ द टू लीडर्स वॉज हर्ट बाय द स्टोन्स पेल्टेड एट देम. दोनों नेताओं में कोई भी हताहत नहीं हुआ उन पत्थरों से जो पत्थर उन पे फेंके गए थे. फ्रेंड्स, नन ऑफ द टू लीडर्स, ये जो टू शब्द आ रहा है इसकी वजह से, राइट, नन ऑफ द टू लीडर्स वॉज हर्ट बाय द स्टोन्स. जब टू आता है तो ये नन नहीं आएगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा. दो के लिए हमें वर्ड लगाना होता है नीदर, NEITHER, नीदर वर्ड आएगा. ठीक है. नन ऑफ द टू लीडर्स, टू के लिए नन नहीं आता. नन इज ऑलवेज यूज फॉर मोर देन टू. अगर दो हैं तो अपन नीदर लगाएंगे. ठीक है. तो यहाँ नीदर आ सकता है, नन नहीं आएगा बिकॉज नन इज यूज फॉर मोर देन टू एंड नीदर फॉर टू. So two of the leaders are over there. That's why we have to remove none
and we have to insert neither just to correct the sentence. Now the sentence is correct. Neither of the two leaders was hurt by the stones pelted at them. Clear? None ज्यादा के साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है. यहाँ टू शब्द आ रहा है इसलिए नीदर लगेगा. Move to the next. He told me that his sister had been ailing since the last 2 weeks. He told me, उसने मुझे बताया, that his sister had been ailing, कि उसकी जो बहन है वो बीमार है. यहाँ पे एल शब्द जो है वो वर्ब है. आप लोगों ने ILL सुना होगा, एल जनरल नॉलेज में नहीं होता, तो एल इज ए वर्ब. ठीक है. ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट हिज सिस्टर हैड बीन एलिंग, कि उसकी सिस्टर मतलब जो बीमार थी, सिंस द लास्ट 2 वीक्स. फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप सुने, द लास्ट के पहले कभी भी सिंस नहीं आता है. वी हैव टू रिमूव दिस एंड वी हैव टू इंसर्ट प्रीपोजिशन फॉर. क्लियर? तो यहाँ पे मतलब है द लास्ट के पहले सिंस नहीं आएगा. ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, तो इसमें द लास्ट आ रहा है इसलिए फॉर लगेगा. अकेला लास्ट होता तो सिंस लगता. इस सेंटेंस के अंदर ये मिस्टेक है, याद रखना है. द लास्ट रिक्वायर्स फॉर नॉट सिंस बिफोर इट. द नहीं होता, अकेला लास्ट होता तो फिर अपन सिंस लगा देते. कम टू द नेक्स्ट. बिकॉज ही इज ए हार्डन क्रिमिनल, क्योंकि वह घोर अपराधी है. हार्डन मतलब घोर. क्योंकि वह घोर अपराधी है, therefore he should be given a severe punishment. Because he is a hardened criminal, therefore he should be given a severe punishment. देखिए स्टूडेंट, एक सेंटेंस के अंदर 2 कंजक्शन कभी नहीं आते हैं. आती बात समझिए. यहाँ देखिए बिकॉज भी आ रहा है, therefore भी आ रहा है. Just to join 2 sentences we need only 1 conjunction. So as per the sense we have to delete this word because. इसको हमें हटाना पड़ेगा. Therefore इसमें कंजक्शन है, राइट. बिकॉज ही इज ए हार्डन क्रिमिनल, therefore we should give him a severe punishment. तो बिकॉज हटा दीजिए. वह घोर अपराधी है इसलिए, therefore मतलब इसलिए, वह घोर अपराधी है इसलिए he should be given a severe punishment. स्टूडेंट, बी के बाद कभी भी थर्ड फॉर्म आ जाए, दैट सेंटेंस इज ऑलवेज पैसिव, राइट. पैसिव की अपन डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ कि ये क्यों ऐसा हो रहा है. तो 2 सेंटेंस दे रखे हैं. जस्ट टू जॉइन 2 ऑफ द सेंटेंसेस वी नीड ओनली 1 कंजक्शन एंड दिस सेंटेंस हैज 2 ऑफ द कंजक्शन. तो वो 2 कंजक्शन की जरूरत नहीं है. तो बिकॉज को अपन डिलीट कर देंगे, सेंटेंस राइट हो जाएगा. करेक्ट. नेक्स्ट. द लेटर ऑफ द 5 स्विमर्स बैग द फर्स्ट प्राइज. कहता है 5 जने तैर रहे हैं, उन 5 जनों में जो सबसे लास्ट में था उसने फर्स्ट प्राइज जीता. अब 5 में से इस लेटर का मतलब होता है पिछला. देखिए लेटर वर्ड 4 होते हैं. एक होता है लेटर, एक होता है LATTER पिछला, एक होता है LETTER. ठीक है. इसका मतलब होता है बाद में, इसका मतलब होता है पिछला. इसके 2 मीनिंग होते हैं, पत्र और अक्षर. अक्षर को भी अपन लेटर्स बोलते हैं, ABCD, दीज आर द लेटर्स. क्लियर. तो इसका मतलब बाद में. LATTER इसका मतलब होता है पिछला. तो 5 में पिछला नहीं होता है कभी भी. 5 तैराक हैं, उसमें सबसे पिछले वाले को गोल्ड मेडल मिला है या जो भी है, फर्स्ट प्राइज मिला है. कहना ये चाह रहा हूं कि देखिए ये 5 तैराक हैं. अब हम क्या कह रहे हैं, पिछला वाला, द लेटर ऑफ द 5 स्विमर्स. 5 तैराक में से पिछला वाला, पिछले तो 4 हो गए. देखिए फर्स्ट के पीछे फर्स्ट का पिछला कौन हुआ, सेकंड. सेकंड का पिछला कौन माना जाएगा, थर्ड. थर्ड का पिछला कौन माना जाएगा, फोर्थ. फोर्थ का पिछला कौन माना जाएगा, फिफ्थ. तो 4 को मतलब जो फर्स्ट प्राइज थोड़ी मिलेगा. तो यहाँ पर कहना ही चाह रहे हैं, सेंस है सारा का सारा. तो ये लेटर शब्द हटेगा और इसकी जगह लास्ट वर्ड आएगा. 5 में से पिछले वाले को गोल्ड फर्स्ट प्राइज मिला. तो द वर्ड, द लेटर LATTER, इट हैज़ द मीनिंग ऑफ पिछला. और मैंने भी आपको समझाया कि अगर 5 तैराक एक दूसरे के पीछे हैं तो 4 पिछले कहलाएंगे. और 4 को तो गोल्ड फर्स्ट प्राइज मिलना नहीं है, गोल्ड मेडल मिलना नहीं है. तो सबसे पिछला, तो सबसे पिछले को हम लास्ट कहेंगे.
तो वी हैव टू रिमूव दिस वर्ड लेटर LATTR and in place of that we have to insert word last as per the sense of the sentence. Next sentence, the chief minister has appointed him as a judge of the high court. चीफ मिनिस्टर ने उसको जज चुना हाई कोर्ट का। स्टूडेंट फ्रेंड्स, आप समझे इस चीज को। मान लो कल आप टीचर बनते हैं, तो आप क्या कहोगे, मैं टीचर हूं या मैं टीचर की तरह हूं? आप यही बोलेंगे ना, मैं टीचर हूं। तो चीफ मिनिस्टर ने जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया हाई कोर्ट का जज, क्या तो वो जज ही कहलाएगा ना, जज की तरह नहीं। तो इस सेंटेंस में हमें यहाँ पे एज को डिलीट करना है। वो जज की तरह नहीं, जज है वो। आप खुद कहेंगे मैं टीचर हूँ, टीचर की तरह थोड़ी है, बिकॉज यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ए टीचर। तो यहाँ से जज हट जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट, ड्यू टू पावर ब्रेकडाउन देयर विल बी नो मॉर्निंग शो। आजकल जब हम मूवी देखने जाते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग होती है। आपने ऑनलाइन बुकिंग करा दी मान लो कल की, लेकिन कट ऑफ था कल, तो वहाँ से मैसेज आया कि ड्यू टू पावर ब्रेकडाउन, बिजली की सप्लाई न होने के कारण देयर विल बी नो मॉर्निंग शो, मॉर्निंग शो नहीं होगा। राइट, ड्यू टू पावर ब्रेकडाउन। स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा या फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा, ड्यू टू कभी शुरू भी नहीं लगाया जाता। अगर ड्यू टू शुरू में आता है तो इसको हटाएंगे, इसकी जगह वर्ड लिखेंगे ओइंग टू। ड्यू टू का यूज सेंटेंस के शुरू में नहीं किया जाता। इफ यू हैव ड्यू टू इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, प्लीज डिलीट इट and insert owing to. Owing to is written in the beginning of a sentence, while due to in the middle of sentence somewhere. तो यहाँ due to शुरू में आ रहा है, this is incorrect. तो due to हटा के आप owing to लगा दीजिए, sentence correct हो जाएगा। Due to power breakdown, अब क्या बोलेंगे, owing to power breakdown, बिजली की सप्लाई न होने के कारण there will be no morning show. Second last, each of the girl came to attend the wedding in their best clothes. ईच ऑफ द गर्ल केम, प्रत्येक लड़की आई, टू अटेंड द वेडिंग, शादी अटेंड करने के लिए, इन देयर बेस्ट क्लोथ्स, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर, सबसे अच्छे कपड़ों में। स्टूडेंट, सेंटेंस विच बिगिंस विथ ईच और एवरी डज नॉट मैटर। इफ ए सेंटेंस इज बिगिनिंग ईदर विथ ईच और एवरी, राइट, each of the girls came to attend the wedding in their best clothes. जो सेंटेंस each एवरी से चलता है उसमें आगे जो पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। अब each of the girl है, फीमेल का सेंटेंस है, हमें लगाना है हर। अगर मेल का सेंटेंस होता each of the boy, तो यहाँ आता his। क्या कहना चाहता हूँ, कोई भी सेंटेंस अगर ईच से शुरू हो रहा है या एवरी से शुरू हो रहा है, उस सेंटेंस में आगे जो पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा वो हिज या हर आएगा। बट वी हैव टू सी वेदर द सब्जेक्ट इज मेल और फीमेल। अब यहाँ पे गर्ल की बात चल रही तो अपन को देर हटा के हर करना है, राइट। और अगर यहाँ पे बॉय होता तो अपन हिज करते। लेकिन ये श्योर है कि जो भी सेंटेंस ईच और एवरी से शुरू होता है उसमें जो प्रोनाउन आएगा पॉजिटिव, वो दो ही आएंगे, वो दो ही आएंगे, हिज या हर। डिपेंड करता है सब्जेक्ट मेल है या फीमेल है। इफ द सब्जेक्ट इज मेल वी हैव टू राइट हिज, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन 6 होते हैं, माई, योर, हिज, हावर। माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर। या देयर हटा के हम हिज कर देंगे, हर कर देंगे, बिकॉज सेंटेंस में फीमेल है। क्लियर। एंड द लास्ट वन सेंटेंस इज He avenged on the murder of his wife and children. Avenge का मतलब है खुद को सजा देना। आदमी कई बार, मतलब जो अखबार में पढ़ते हैं हम लोग कि उसने पहले अपने पत्नी और बच्चों को मारा फिर खुद को मार लिया, तो खुद को सजा देने को बोलते हैं अवेंज्ड। कुछ ऐसे शब्द होते हैं इंग्लिश की दुनिया में जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड पड़ती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, सेल्फ वाले शब्द, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, दो प्लूरल होते हैं, राइट। आवर सेल्व्स, VES, और दैम सेल्व्स, ये कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अवेंज्ड वर्ड के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो अगर ही आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग साइन ऑफ इंजर्ड लगाकर और ऊपर हम लिखेंगे
हिमसेल्फ, हिमसेल्फ लिखेंगे। क्लियर? यहाँ शी होता तो हर सेल्फ लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह मैंने आपको मतलब जो है ये जो मैंने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है एरोस्पोटिंग, इट विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो बट यू विल गेट सम सेंटेंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो किस तरह से सेंटेंस में मिस्टेक्स होती हैं, इससे आपको एक राइट यूज़ भी मिल रहा है। एरोस्पोटिंग में तो हेल्प मिलेगी मिलेगी, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड ड्राफ्टिंग हम लोग इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। क्लियर? सो विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, टुमारो एट द सेम टाइम। जय हिंद।